से पंगा यानी फुल ऑन दंगा। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा। कहने को तो दोनों सगे भाई हैं, लेकिन आकाश कितना सुलझा हुआ है और सूरज कितना उलझा हुआ। पूरा रास्ता खाली पड़ा है, जा क्यों नहीं रहा? ये तो सूरज की कार है। ये इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। दिखाई दे रहा ना गाड़ी स्पीड में आ रही है, उसी टाइम क्रॉस करना था और जल्दी तुझे। सूरज छोड़ो उन्हें। अब ठीक है ना? गलती तुम्हारी थी सूरज, तुम ओवर स्पीड कर रहे थे। उन्हें उनके नुकसान के पैसे दो, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अच्छा, तुम्हें जो करना है कर लो, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? ठाकुर साहब, हमने भविष्य में थोड़ा सा और आगे जाकर जब देखा तो हमने पाया कि आपके ग्रह चीख चीख के कह रहे हैं कि एक चित्ता लड़की आपके परिवार की बहू बनेगी और उसके कदम आपकी सत्ता और ताकत पर भारी पड़ सकते हैं। पंडित जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आकाश, वो बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदर सम्मान से बात करो। हाँ आकाश, बचपन में तुम्हें बहुत हमदर्दी थी इन चित्ताओं से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचपन की चिंगारी जवानी का आग बनकर पनप रही है? डैड को पता चला मैं आज भी चित्ता बस्ती के लोगों के साथ हूं तो कभी मुझे वारिस नहीं बनाएंगे। बिना पावर और पैसे के मैं अपनी जग्गू का सपना सच नहीं कर पाऊंगा। डैड, बचपन की गलती जवानी तक कंटिन्यू करूं, इतना बेवकूफ नहीं है आपका बेटा। जुत्ते की धूल को माथे पे लगाऊं, एक चित्ता लड़की से प्यार, उससे शादी, इम्पॉसिबल। ये हुई ठाकरों वाली बात। शाबाश। सॉरी जग्गू, चित्ताओं के अच्छे के लिए थोड़ा बुरा बोलना पड़ा। पंडित जी, मैं आपके ज्ञान पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये जो आपकी भविष्यवाणी है ना, ये गलत साबित होके रहेगी। एक आप ही तो पुत्र नहीं है ठाकुर साहब के, आपके एक बड़े भाई भी है। हो सकता है ये अनहोनी उनके हाथों हो। सूरज, मैं तुम्हें ना लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, उन्हें उनके नुकसान के पैसे दो। मैं भी तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। तुम मेरा पीछा कर रही थी इसलिए मैं स्पीड अप कर रहा था, और मेरी गलती नहीं है तो मैं भरपाई नहीं करूंगा। एक चित्ता लड़की इस घर की बहू बनेगी तो बनेगी। जागृति, जागृति, ओ मिस तोड़फोड़, क्या हो गया है? भैया, हमने वीडियो में देखा है, आजकल आदमी को दिल का दौरा पड़ता है, आदमी वही तुरंत खत्म। चुप रहे, खड़ा होके
कुछ नहीं होगा। जागृति, कुछ नहीं होगा इसे। के पंडित जी की भविष्यवाणी ना कभी भी गलत नहीं होती है। और सूरज को तो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है। वो जो ना करे ना वो कम है। क्या पता कल को उसे कोई चित्ता लड़की पसंद आ जाए। शादी करके घर लाना तो दूर, कोई चित्ता लड़की मर भी रही होगी ना तो सूरज उसे पानी तक के लिए नहीं पूछेगा। सही कहा आकाश, एकदम सही कहा। इतना तो भरोसा है हमें हमारे पलटे सूरज पर। वो आसमान वाला सूरज जो है पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, परंतु हमारा बेटा सूरज एक चिंता छोकरिया से ब्याह करके उसे हवेली ले आए कतई नहीं हो सकता। डॉक्टर से हुआ क्या है? चिंता करने की कोई बात नहीं है। शी इज ऑल राइट। बस इनका बीपी लो हो गया था। ऐसे अचानक? मेडिकल लैंग्वेज में इसे ट्रिगर्ड सबकॉन्शियसनेस कहते हैं। दैट मीन्स किसी पुरानी घटना का ट्रॉमा या असर है इनके दिमाग पर। जब जब वो चीज ट्रिगर करेगी तब तब इनके तबीयत खराब होने का खतरा है। पर इसका कुछ सोल्यूशन तो होगा ना? जी हाँ, इनके ट्रॉमा को पहचान कर उसका इलाज करना ही इनका परमानेंट सोल्यूशन है। ये तो अपने आप में एक ट्रॉमा है। इसे किस बात का ट्रॉमा हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ अर्जेंट काम है मुझे, आप ख्याल रखना इसका। लेकिन अपना नाम तो बता दीजिए, हॉस्पिटल एडमिशन फॉर्म में लिखना होगा। मेरा नाम आप आकाश लिख लीजिए। You're right, आकाश। सूरज कभी किसी चित्ता लड़की से शादी नहीं करेगा। बट व्हाट अबाउट यू? तुम ही तो बचपन में एक चित्ता से प्यार। इनफ सपना, अब तुम मत शुरू हो जाओ। पर आकाश बेटा, अगर हम फ्यूचर की चिंता अभी मिटा दें तो उसमें हर्जी क्या है? के मेरी बात मानिए तो आप सपना और आकाश की शादी करा दीजिए। कम से कम एक बेटे की जिम्मेदारी से तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। आंधी से बचने के लिए कोई खाई में तो नहीं कूदता ना। वैसे भी डैड जानते हैं ना तो सूरज किसी चित्ता लड़की से शादी करेगा और ना ही मैं। और जहां रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का हो वहां और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। सॉरी जग्गू, दिल वाली लड़ाई जीतने के लिए दिमाग से काम लेना जरूरी है। डैड, हाँ मौसी, सब ठीक तो है ना? बेटा, बस्ती से 4 और लड़कियां गई है कल सरकार के लोगों के साथ। कुछ खोज खबर लगी क्या? सरकार कहाँ भेजते हैं हमारी बच्चियों को? नहीं मौसी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वैसे जो लड़कियां वापस लौट कर आई हैं उन्होंने आपको कुछ बताया क्या? मतलब कहाँ लेकर गए थे, क्या काम करवाया उनसे, कुछ भी? वो सब तो पत्थर हो गई है। ना खाने के लिए अपना मुंह खोल रही है, ना ही कुछ बोलने के लिए। हमें तो पूरा शक है कि सरकार इन लड़कियों से कुछ बहुत ही बुरा काम करवाते हैं वो। कोई बात नहीं मौसी,
जो भी हो, मैं पता लगा कर रहूंगा। तुम ही आखिरी उम्मीद हो बेटा। आपकी उम्मीद और जग्गू का सपना दोनों पूरा करके रहूंगा। आराम से। ये कुछ ठीक से साफ साफ याद क्यों नहीं आ रहा? लाल साड़ी में वो लेडी, वो आदमी मेरे पेरेंट्स तो नहीं थे। अब कैसा फील कर रहे हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई? वो तुम्हारा दोस्त है ना आकाश, वो लेकर आया तुम्हें। आकाश वो वहाँ कैसे पहुंचा? आप प्लीज उन्हें बुला देंगी? वो तो कब के चले गए। चला भी गया? अपने कमरे की चाबी पकड़। अब थैंक यू मत बोलना, वैसे भी तू मेरे बहुत सारे एहसानों के बोझ में दबा हुआ। एहसान तूने मुझ पे नहीं खुद पे किया है। लकी होते हैं वो लोग जो सूरज की हेल्प कर पाते हैं। गुड कर्मा। गुड कर्मा? अबे मेरे कर्मा की छोड़, अपने कर्मा पे ध्यान दे। तू ना ज्यादा हीरो मत बन, मैं अपने आप कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेता। रात को सोने की जगह तो मैनेज नहीं कर पाए, मीडिया के इल्जामों को कैसे मैनेज करता? चल कोई बात, वैसे भी मैंने सब संभाल लिया, तेरे बस का तो था नहीं। तू ना हॉस्टल जा। अच्छा सुन, बोल। डैड ने तेरे नाम से एक वार्निंग भेजी है। किसी भी चित्ता लड़की से प्यार व्यार अफेयर या शादी नॉट अलाउड। चित्ता लड़की से मेंटेन सेफ डिस्टेंस। अब ये क्या नया ड्रामा है? ओ यार, तू तो घर की पूजा में था ही नहीं, तुझे कैसे पता होगा पंडित जी की भविष्यवाणी के बारे में? मैं बता दूं, देख हुआ क्या, घर में पूजा थी, तुझे बुलाया, सपना को भी बुलाया, डैड ने मुझे नहीं बुलाया। तुझे भी ना सब कुछ समझाना पड़ता है। पापा ने पूजा ग्रह शांति के लिए रखी थी ताकि उनका काम और बनता जाए, और तू तो काम बिगाड़ने में एक्सपर्ट है ना, इसलिए तुझे नहीं बुलाया। अब समझा? वैसे स्वीटू, थैंक गॉड कि डॉक्टर ने पापा और भाई को फोन नहीं किया, वरना सोचो कितने परेशान होते हैं। ये लड़की कर क्या रही है? अरे ओ मैडम जी, किसी लड़कियों के यहाँ से जाते हुए देखा? 18-20 साल की उम्र की, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और नीले रंग का कपड़ा पहनी हुई थी। अरे फोटो ने मैडम जी देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा ना, क्यों नहीं देखा? वो भाग के ना उस तरफ गई है, उस तरफ वहां दौड़ गई। दौड़ो वहां। सुनो, डोंट वरी, मैंने उन्हें दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया है। यहाँ बाहर आओ, बाहर आ जाओ। वो वहां चले गए, आ जाओ। गए वो गए। क्या हुआ? तुम किससे भाग रही थी और क्यों? थैंक यू दीदी, पर मुझे अब भागना होगा। कब तक भागोगी और कहाँ जाओगी तुम? पता नहीं दीदी,
मुझे जाना होगा, नहीं तो वो लोग भी मुझे उन सबके साथ हाँक देंगे। अच्छा एक काम करो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास कार है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ दूंगी। ओके चलो कम। अरे मेरा गमछा कहाँ गिर गया? लगता है वो मैडम से बात कर रहे थे, वहीं गिर गया है। लिसन, डोंट वरी, तुम सेफ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके एक बात पूछो तुमसे, तुम कौन हो और वो जो लोग थे वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? हम चित्ता है दीदी। चित्ता? ये गुंडा लोग हमारे गांव की लड़कियों को नौकरी का बात करके कहीं और भेज देते हैं, पर जब वो बहुत समय बाद आती है तो एकदम सुन पड़ गई होती है, ना बात करती है ना बताती है कुछ, एकदम पत्थर, बेजान, मुर्दा। और एक को तो 2 साल हो गए दीदी, आई नहीं वो फिर। क्या? हमें भी वो लोग यहीं लेके जा रहे थे, पर हम गाड़ी से खुद गए। तुम शांत हो जाओ, ये लो, ये पानी पी लो थोड़ा। एक बात बताओ, पुलिस कोई हेल्प नहीं करती तुम्हारी? ये सब जो करवा रहा है वो बहुत बड़का आदमी है दीदी, पुलिस उसे हाथ तक नहीं लगा सकती। What nonsense! पुलिस को हमेशा क्रिमिनल्स के खिलाफ अपना काम करना चाहिए। पता नहीं वो क्या क्या है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद इस मैटर के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। नहीं दीदी नहीं, आप इन सब में मत पड़िए, वो बहुत राक्षस लोग हैं। टेंशन मत लो, मैं डरती नहीं, लड़ती हूँ। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, पहले बताओ तुमने कुछ खाया? ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ खाएंगे। मैं कैंटीन ले लेती हूँ। मैं कैंटीन से तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, कार के बाहर उतरना नहीं। ओके? जल्दी आइएगा दीदी। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? कितने दिनों से फील हो रहा है मुझे कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। क्यों पीछा कर रहे हो? हाँ? मैं तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, आपका जूनियर। सॉरी पर मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था। ये मेरी आईडी देखिए, बाय चांस बस आपके पीछे चल रहा था मैं। I'm sorry. What's happening? बार-बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा है? Sorry. Side please. सब सपना का है ये कहना, आकाश से तुझे दूर है रहना। You know guys, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, so later, हाँ? Bye. सॉरी बट नॉट सॉरी। आकाश से मेंटेन सेफ डिस्टेंस, क्योंकि आकाश मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। ओके? अगर मेरे पास स्टैम्प पेपर होता ना इस वक्त, तो मैं उस पर लिख कर देती कि मुझे तुम्हारी लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीरियसली। एंड एक्चुअली देखा जाए तो अभी जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आकाश को भी तुम्हारी लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट है नहीं वैसे। सो
लव इज इन द एयर गाइस, हीर रांझा 2.0, लैला मजनू। वो मैं एक्चुअली कैंटीन में ऑर्डर करने आई थी, सो मैं अलगो वहाँ जाना है मुझे। दीदी ने कहा था जल्दी आएगी, पर कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। हम अंदर जाके देखते। नहीं नहीं, दीदी ने कहा था कि गाड़ी में ही बैठे रहना। ओह गॉड, मैं आकाश को थैंक यू बोलना भूल ही गई। और मुझे उसे पूछना भी तो था कि उसे मैं बेहोशी की हालत में कब, कहाँ और कैसे मिली थी। ये लड़की गाड़ी के बाहर क्या कर रही है? अरे ये भी ना।